इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आज खास पेशकश लेकर हाजिर हूं। आज दरअसल राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, पर्दाफाश किया जा रहा है। आज जिन मामलों को लेकर हम जिक्र करने वाले, जिन मामलों को लेकर हम बात करने वाले बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है। उस बैठक में तमाम बातों का जिक्र हो सकता है, आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे पहले आज की तारीख में आरएसएस का भी बयान सामने आ गया और वो बयान बहुत अहम बयान सामने आया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि आरएसएस क्यों चुप है, और यही कारण है कि आरएसएस की तरफ से जो बयान आया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण और बेहतर बयान कहलाया जाता है। कहा गया है कि संयम रखें, लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लेकिन खबर महत्वपूर्ण है, 6 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है, बैठक होगी। बैठक में क्या बड़ा होने वाला है वो महत्वपूर्ण विषय। क्या ट्रस्ट में बने रहना चाहते हैं चंपत राय, क्योंकि चंपत राय पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है, बावजूद उसके चंपत राय ऐसा लगता है कि ट्रस्ट में बना रहना चाहते हैं। महासचिव के तौर पर नहीं तो सदस्य के तौर पर, ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर ही वो ट्रस्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन एक और सवाल है जो हर किसी के जहन में है। सवाल ये, जो टिन्नू यादव का जिक्र हो रहा है, क्या वो मास्टरमाइंड है? नहीं, वो सिर्फ मोहरा है। मास्टरमाइंड कौन है वो सवाल है, क्योंकि टिन्नू यादव जिसको सामने लाया गया वो सिर्फ और सिर्फ मोहरा है। क्या होता है, चेस में जब आप खेलते हैं तो प्यांदों को सबसे आगे लाते हैं, नहीं लाते? सबसे पहली चाल प्यांदे की होती है और उसके बाद आप अलग अलग चालें चलते हैं। तो जो सबसे सामने आपको दिखा है वो सिर्फ मोहरा है, यानी कि प्यांदा है, और उसके बाद वजीर, राजा और जो घोड़ा ढाई चाल चल रहा है वो अलग ही है, अलग ही खेल चल रहा है। ये राजनीति का ये चेस चल रहा है, चंदा चोरी का ये चेस चल रहा है। और यही कारण है कि ये 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 सवालों पर आज की तारीख में हर कोई सोच रहा है कि आने वाली 6 तारीख को क्या होने वाला है, ट्रस्ट की बैठक में क्या होने वाला है, चंपत राय के साथ क्या होगा, अनिल मिश्रा के साथ क्या होगा। ये बड़े सवाल है। इन सब के बीच में यही कारण है कि आज हम पूछ रहे हैं, एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। हम सीधे उस बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करेंगे। और बड़ी खबर अविनाश शुक्ला से जुड़ी हुई है। अविनाश शुक्ला से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर दरअसल आज सामने आई है, और ये अब से कुछ देर पहले की खबर है, जहां पर अविनाश शुक्ला जो मुख्य आरोपी के तौर पर है, उसको ऐसा माना जा रहा है कि वो ही मास्टरमाइंड है, वो मुख्य आरोपी है। पुलिस ने अविनाश शुक्ला को लेकर कॉलोनी पहुंची है, पुलिस कौशलपुरी कॉलोनी उसको लेकर पहुंची है। खबर ये निकलकर सामने आई है, कौशलपुरी स्थित योग आश्रम में तलाशी अभियान किया जा रहा है। आश्रम में भाई के साथ अविनाश दरअसल यहां रहता था। विवेचक सीओ आशुतोष तिवारी भी मौजूद हैं, जो पूरी निगरानी कर रहे हैं। राम मंदिर में रामधन गबन का मामला, ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, सीधी जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई। अविनाश जो इस खेल में एक और प्यांदा है और मुख्य प्यांदा है, सबसे ज्यादा चर्चित प्यांदा ये भी है। कौशलपुर स्थित उसके आवास पहुंचे, यहां पर जो आश्रम था वहां पहुंची पुलिस, तस्वीरें देख सकते हैं। आशुतोष तिवारी यहां मौजूद रहे। राम मंदिर दान गमन मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के आवास पर एसआईटी टीम पहुंची थी। आपको बता दें, ये वही अविनाश शुक्ला को लेकर के जो पहुंची कौशलपुरी कॉलोनी में एसआईटी टीम योग आश्रम में, फिर ली गई तलाशी और करीब 15 मिनट टीम रही योग आश्रम में। इसी योग आश्रम में अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था अविनाश शुक्ला। बताया जा रहा है कि टीम जो ऊपर आई थी, अगर बात की जाए तो बकायदा जो है सीओ अयोध्या, और अगर देखा जाए तो एसपी टीम बकायदा छत पर यहाँ पर आई थी, लेकिन कमरे में यहाँ ताला बंद है, यहाँ कोई है नहीं, इसलिए बकायदा टीम ने जो है पूछताछ किया अगल बगल के लोगों से, और जो अविनाश था उसको लेकर के कमरे में गई थी। कमरे में ले जाकर के बकायदा जो है उसके माफी जो सामान थे उसको जांच पड़ताल की गई
और बाजार पड़ताल करने के बाद यहाँ से 15 मिनट के बाद टीम यहाँ से चली गई। के पास से ज़्यादा रकम बरामद हुई थी, इसलिए अविनाश को देखा जा रहा है कि अविनाश जो है और भी कुछ बड़ा खुलासा कर सकता है। और इसमें अंदर देख सकते हैं कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल बंद है, कोई कुछ नहीं, खाली पड़ा बिल्कुल है। यहीं लेकर के आए थे और यहाँ पे कोई नहीं मिला। उसके बाद पूछताछ करने के बाद यहाँ से टीम रवाना हो गई। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पहुंची टीम और पूरे तरीके से जांच पड़ताल और आगे जा रही है। लेकिन आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया, आरएसएस का आज बयान सामने आया। और आरएसएस का बयान ये बड़ा महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि इस समय जो सिचुएशन, जो स्थिति, जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें हर कोई कह रहा था कि आरएसएस आखिर क्यों चुप है। लेकिन आज आरएसएस की तरफ से बयान जो सामने आया उसमें यह कहा गया कि आस्था के साथ ठेस पहुंची है, आस्था को ठेस पहुंची, लेकिन संयम रखने की जरूरत है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने भारत समाचार के साथ बातचीत की। बातचीत तो उन्होंने की, लेकिन बातचीत में एक अहम खुलासा कर दिया। उन्होंने चंपत राय के साथ एक कलुआ कोई शख्स रहता है, उसका जिक्र भारत समाचार पर कर दिया और यह कारण है कि इस समय सियासी हलकों में उस कलुए का जिक्र हो रहा है। जरा सुनिए विनय कटियार ने क्या बोला। तो आप इतनी मुश्किल से मिले हैं, चंपत राय से मिलना तो भगवान से मिलने के बराबर। हाँ, तो चंपत राय से जरा घेरो उनको। हाँ, चंपत राय को घेरे तभी सच सामने निकल कर आएगा। हाँ, और एक उनका कलुआ जो रहता है ना। कलुआ कौन? अभी नहीं समझ पा रहे हो? कलुआ वही तो नहीं जो खूब गाली वाली दे रहा था उसका? कौन है? वो नहीं। अब ये आपने सनसनी पैदा कर दी भारत समाचार पर। ये कलुआ कौन है ये बताइए। काले रंग का है कि उसका नाम ही कलुआ? वो काले रंग का है, दिल का भी काला और दिल का भी काला है। हाँ। और बहुत गड़बड़ है। और अभी मंदिर में है? और मंदिर में तो था। अच्छा। हाँ, तो कलुए का नाम क्या है बताइए। इसको जो है एसआईटी के पास इसका नाम लाइव पहुंच जाएगा और इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे अधर्मियों का, ऐसे रामद्रोहियों को मंदिर में रहने का अधिकार नहीं है। नाम बताइए इसका कौन है वो। अब वो सब नहीं बताएंगे, चलो। तो जाहिर तौर पर और यही चीजें देखने को मिल रही हैं। कलुआ कौन है भाई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण खबर जो निकलकर सामने आई, वो ये निकलकर सामने आई कि एसआईटी ने पूछताछ की है। किस किस से पूछताछ की है, कौन कौन उस पूछताछ के घेरे में आया, जरा अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन कौन उस पूछताछ के घेरे में आता हुआ नजर आया है। जब एसआईटी ने दरअसल पूछताछ की तो पूछताछ किस किस से की गई जरा समझिए। चढ़ावा चोरी में किस किस से पूछताछ हुई है? चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनसे पूछताछ हुई है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनसे पूछताछ हुई है। गोपाल राव मंदिर के सहायक प्रशासक हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। अब पूछताछ में क्या हुआ है, क्या सवाल पूछे गए हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए, वो जरा प्ले कीजिए। अब चढ़ावा चोरी में जो पूछताछ हुई है उसमें सवाल किस तरह पूछे गए। सबसे पहले अनिल मिश्रा से क्या सवाल हुए हैं वो जरा दिखा दीजिए, बताइए। अनिल मिश्रा से क्या सवाल हुए हैं वो जरा आप बताएं। चढ़ावा चोरी में अनिल मिश्रा से दान के पैसे काउंटिंग में कौन कौन शामिल थे, अनिल मिश्रा से यह सवाल हुआ है। काउंटिंग में कौन कौन शामिल था, कैश को बैंक कैसे पहुंचाया जाता था, कैश जो है बैंक में कैसे पहुंचाया जाता था, बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया कौन कौन सी थी, वो सवाल किया गया है। अनिल मिश्रा से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड क्या करते थे उस बारे में दरअसल बातचीत की गई। दान में मिली ज्वेलरी का क्या होता था उस बारे में पूछताछ हुई है, सवाल पूछा है। ज्वेलरी को बैंक कैसे पहुंचाते थे यह सवाल पूछा गया है अनिल मिश्रा से। इसके अलावा एक और स्लाइड प्ले कीजिए प्लीज। अनिल मिश्रा के अलावा एक और पूछताछ किससे हुई है?
हाँ, और गोपाल राव से क्या सवाल किए गए हैं? जमीन की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ हुई है गोपाल राव से। क्या पूछा है? जमीन की खरीद फरोख्त के बारे में दरअसल पूछताछ हुई है गोपाल राव से। ये आपको हम बता रहे हैं एसआईटी ने इनसे क्या क्या पूछा है। इसके अलावा एक और सवाल है, चंपत राय से क्या पूछताछ हुई है वो भी हम आपको बताते चलते हैं। चढ़ावा चोरी में पूछताछ चंपत राय, अनिल और गोपाल के बयानों के बारे में चंपत राय से पूछा है। पूछा कि चंपत राय से कि जो अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ जो सवाल जवाब एसआईटी के हुए उसके बारे में अनिल मिश्रा से पूछा है। अनिल और गोपाल के बयानों के बारे में चंपत से पूछा गया है। तो ये सवाल पूछे गए हैं आज की तारीख में। अब हमारे साथ इसी खबर पर हमारे साथ संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। संदीप, आज की तारीख में सबसे पहले अविनाश का जिक्र करें तो वहां पर आश्रम एक बार फिर से लेके गई है टीम, लेकिन पूछताछ का जिक्र करें, एसआईटी की जिक्र करें तो वो भी लगातार देखने को मिल रहा है, दायरा बढ़ता नजर आ रहा है एसआईटी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए कल जो है वो अपने दूसरे चरण में एसआईटी यहाँ पर पहुंची और देर रात तक देखिए मंदिर के अंदर तमाम पदाधिकारियों से भी मुलाकात की गई और ये बताया जा रहा है कि इसमें चंपत राय, गोपाल राय, अनिल मिश्रा के नाम भी शामिल हैं। हालांकि गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष थे, देखिए उनसे भी एक कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। जिस तरीके की देखिए आप जानकारी अभी दे रहे थे, ये स्वाभाविक सी बात है कि इन सभी लोगों से, अब अनिल मिश्रा से तो फिलहाल इस तरीके की पूछताछ हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की पूछताछ जो है वो चंपत राय से हो सकती है। पूछा गया है कि ये जो पैसा आ रहा था, ये पैसा किस रास्ते से बाहर जा रहा था और जो 40% देखिए कमीशन की बात सामने निकल कर आ रही है, इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो अनिल मिश्रा ने भी तमाम तरीके के जवाब दिए हैं, लेकिन देखिए सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जो इन लोगों के बयान हैं इनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, इतना छुपा के क्यों रखा जा रहा है। अरे चोरी के इल्जाम लगे हैं इनके ऊपर, तो कम से कम इनको भी जो है, जैसे 8 लोगों का, आरोपियों का पूरा घर बार जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी खत्म हो चुकी है, तो क्या इनका परिवार नहीं है क्या? इनके परिवार पर भी तो दाग लगा है ना। मेन तो सबसे जो स्तंभ थे, मतलब प्रभु श्री राम के मंदिर के तो कई स्तंभ थे, लेकिन ये जो इस चोरी के ये जो स्तंभ हैं तो वो यही तो देखिए 4 लोग हैं। लेकिन अब इसमें देखिए दिलचस्प क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला बयान सामने आया इस पूरी चोरी की घटना के लगभग 1 महीने बाद। उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो हिंदू और धर्म के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नाम सामने नहीं आए हैं। अब आप ये बताइए, जो भी दोषी हैं, अरे सब सामने साक्षात है। जैसे प्रभु श्री राम साक्षात है ना, वैसे उनके चढ़ावे से चोरी करने वाले भी साक्षात हैं। उनके नाम दीजिए, उनको दंड देने का काम कीजिए। अब आप समझिए भाजपा के देखिए फायर ब्रांड नेता विनय कटियार आज मुकर गए। वो अभी कल कह रहे हैं कि चंपत राय जो है वो ये सब अब जेल जाएंगे, इन सबको जेल चले जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा गबन हुआ है। मेरी पीएम मोदी से मुलाकात हुई फोन पे, उन्होंने कहा क्या चल रहा है, सब कैसे ठीक होगा, तो मैंने कहा अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज कह रहे हैं जो भी होगा चला जाएगा। कितनी गिरफ्तारी हुई है, फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई आप क्यों इस बात को कह रहे हैं जेल जाना चाहिए। तो ये जो तेवर देखिए, जो तल्ख थे, वो अब तेवर अब ढीले पड़ते हुए अपनी बात में जरा 6 तारीख का जिक्र कर दीजिएगा। 6 तारीख को क्या होने वाला है मीटिंग में? देखिए 6 तारीख की मीटिंग में जो है वो एक विस्फोट होने वाला है। जैसा अभी खुद देखिए विनय कटियार ने इस बात को स्वीकार किया कि 1 हफ्ते के अंदर, हालांकि 6 तारीख को 3 दिन बाद है, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको हटा दिया जाएगा, पूरे फ्रेश लोग सामने निकल कर आएंगे। तो देखिए सवाल यहाँ पर दुविधा में है देखिए सब लोग, क्योंकि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी, गोपाल राव को हटाया जाता है तो सवाल तो ये भी खड़े होंगे कि ये चोर थे, ये लुटेरे थे। क्योंकि अगर ये लोग नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देते तो यकीन मानिए इनके साथ अयोध्या वासियों की, 140 करोड़ सनातनियों की जो है वो एक, ये कहा जा सकता है कि इमोशंस जुड़ जाते कि देखो इनके ऊपर दाग लगा, जो है इन्होंने तुरंत जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर एक बार देखिए आरोप लगा था और उन्होंने तुरंत अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था, तभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, नहीं तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो है वो लालकृष्ण आडवाणी को ही प्रधानमंत्री बनाती। तो देखिए जब जो है ये कहा जा सकता है कि पद से जो है वो बहुत ज्यादा मोह हो जाता है। और आखिर इतना मोह किस लिए है भाई?
अगर आप किसी चीजों का आरोप अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, अगर आप ये मान ही चलिए, नहीं ठीक रहे है, हैं हाँ। कि गलती हुई और आप कह रहे हैं कि नहीं दूसरों पे भरोसा किया, उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया, मैं तो इसमें निर्दोष हूं, तो ये ठीक बात नहीं है। अब ये देखना ठीक है दिलचस्प कि संदीप, 6 और अब तारीख ये को देखने वाली बात होगी कि 6 तारीख को जो आप कह रहे हैं बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्या विस्फोट होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद संदीप, आपने हमें ज्वाइन किया। फिलहाल जाहिर तौर पर संदीप जो बता रहे थे और हम भी जो आपको बता रहे थे कि भाई 6 तारीख को क्या होने वाला, बड़ा विस्फोट होने वाला है, एक बड़ी चीज देखने वाली है। लेकिन एक और अहम खबर आपको हम बताते चले, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दरअसल चढ़ावा चोरी में मोबाइल से जुड़ी हुई आई है। जो अभियुक्त थे उन्होंने दरअसल अपने मोबाइल को फॉर्मेट पहले ही कर लिया था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर यह बड़ा पर्दाफाश है, क्योंकि कहां जो अभियुक्त थे उन्होंने मोबाइल्स को पहले ही फॉर्मेट कर लिया था, ऐसी जानकारी है। उनके जब मोबाइल फोन लिए गए तो चैट और वीडियो सब डिलीट थे, व्हाट्सएप चैट डिलीट थी। एसआईटी अब डिलीट डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। कुछ और नाम सामने आ सकते हैं, जब रिकवरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कुछ और जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि जो अभियुक्त थे उनके मोबाइल फॉर्मेट मिले हैं। जब एसआईटी ने अभियुक्तों के मोबाइल अपने पास रखे, उन पर जांच पड़ताल करने की कोशिश की, तो पता चला ना व्हाट्सएप चैट्स उसमें नजर आ रही हैं, ना वीडियोस नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि एसआईटी ने अब उनको रिकवर करने की कोशिश शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर यह महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। एसआईटी हर एक कोशिश कर रही है जिसमें वो ये चाह रही है कि जो भी जितने भी फोन हैं वहां पर जो भी व्हाट्सएप चैट हुई हैं अभियुक्तों की, जो भी डेटा था उसको रिकवर किया जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। कुछ